हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 अगस्त दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है चेला बनाओ। मत्ती 28वें अध्याय के 19वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अजी जो चेला बनाओ आखिरी आज्ञा थी जिसे प्रभु ने स्वर्ग में चढ़ने से पहले अपने शिष्यों को दी थी। हमारे लिए भी यही आज्ञा परमेश्वर ने दी है। हाँ, यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले शिष्यों की संख्या बढ़ना चाहिए। वे शिष्य सारी दुनिया में भर जाएं। किसी इंसान को मसीही बनाना आसान है, लेकिन उसे शिष्य बनाना थोड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह ने शिष्यत्व की रचना की। उन्होंने यह कहकर बुलाया, मेरे पीछे आओ। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से शिष्यों का गठन किया जो समग्र, आदर्श और पवित्र थे। उन्होंने उन्हें प्रार्थना कैसे करना है सिखाया और उन्हें आदर्श प्रार्थना भी सिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने गतसमनी बाग में प्रार्थना की और अपने प्रार्थनापूर्ण जीवन को उनके अनुसरण के लिए एक आदर्श बनाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि पवित्रता क्या है। उन्होंने एक बेदाग जीवन जिया और इस तरह एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो उन्हें अनुसरण करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने उन्हें प्रेम के बारे में सिखाया। उन्होंने अपने पूरे प्रेम को कलवरी के क्रूस पर उंडेल दिया और अपने प्रेम की महानता को प्रकट किया। आज परमेश्वर के सेवकों के रूप में कई प्रचारक और पास्टर हैं, लेकिन उन सब के मध्य में जिसे हमारा दिल पसंद करता है वह हैं जो हमें पिता या भाई की तरह प्यार करते हैं और एक आदर्श जीवन को जीते हैं। असंख्य शिक्षाओं से अधिक जिसके लिए हमारा दिल तरसता है वह है एक ऐसा अगुआ जो गवाही के जीवन के साथ अगुवाई करे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मसीही नहीं बल्कि शिष्य बनाने की आज्ञा दी। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो उन्होंने 12 शिष्यों को चुना और कुछ समय बाद यह 70 हो गए। फिर यह संख्या बढ़कर 120 हो गई। बाद में यह शिष्यत्व पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। प्रेरितों के काम 6वें अध्याय के 7वें वचन में हम ऐसा देख सकते हैं। शिष्यत्व को बढ़ाने के लिए पवित्र शास्त्र का प्रसार करना होगा। शिष्यत्व का निर्माण केवल पवित्र शास्त्र के आधार पर आदर्श जीवन को जीने से ही किया जा सकता है। शिष्यत्व एक ऐसा आत्मिक महल है जिसकी नींव यीशु मसीह रूपी अविनाशी बीज पर निर्मित है और केवल यही वह जीवन का शास्त्र है जो हमेशा चलेगा। पौलुस द्वारा बनाए गए शिष्यों में प्रेरित तीमुथियुस और तीतुस बहुत खास हैं। तीमुथियुस को लिखते समय उसने उसे तीमुथियुस एक मसीही के रूप में संबोधित नहीं किया, बल्कि उसे तीमुथियुस जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है ऐसा संबोधित किया। पहला तीमुथियुस पहले अध्याय के 2 वचन में हम इसे देख सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आप परमेश्वर के लिए शिष्य बनाते हैं तो आपको इसे प्रेम से करना होगा और महसूस करना होगा कि वे आपके आत्मिक बच्चे हैं। ध्यान करने के लिए यूहन्ना 13वें अध्याय का 35वां वचन जहाँ इस तरह से लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देवे। आमीन, आमीन।